2022 में आप लोग हिस्ट्री का एग्जाम देने वाले हैं और इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो पूरी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जो है क्या मतलब क्वेश्चन आते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग यानी एक सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर यानी कैसे आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, 10-10 पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ। तो आप लोगों को मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूं लास्ट तक। अगर आप लोग पूरी तरीके से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो लास्ट में एक बार जरूर जाकर के देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं वहां पर आप लोग को यानी बताने वाला हूं कैसे 1000 का पीडीएफ मिलता है आप लोग को फ्री में। पूरी तरीके से आप लोग को लास्ट तक देख लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। सबसे पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है करेगी 1895 ईस्वी का स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। तो दूसरा नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा फटाफट से। इसका राइट आंसर डी नंबर का, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, यानी 1939 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी सारे प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले होंगे और ये पूरी तरीके से पढ़िएगा। और लास्ट में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग पीडीएफ यानी 1000 मॉडल पेपर यानी 1000 यानी पीडीएफ यानी 10 मॉडल पेपर मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, और 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा। तो कैसे मिलेना है आप लोग को बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग को लास्ट तक जरूर देखना है वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी जय हिंद का नारा किसने दिया। तो यहाँ पर चौथा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो हम लोग थोड़ा सा फटाफट से करेंगे ताकि वो सारे प्रश्नों को भी आप लोग पढ़ पाएंगे। अब ये देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की थी। तो पांचवा नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यानी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 की गदर को क्रांति कहा था, किसने कहा था। तो 6 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं फटाफट, हम लोग इसलिए करें क्योंकि कम टाइम में बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से बोलेगा निहित नहीं है। तो 7 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर राजतंत्र निहित नहीं है, ठीक है। और आज देखिए 7:30 बजे क्लास होने वाली है और आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7:30 बजे इतना इंपॉर्टेंट क्लास होगा कि आप लोग के लिए यानी जो महामैराथन यानी 500 प्रश्न का क्लास होने वाली है, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का होती है उसी समय, तो आप लोग जरूर से जरूर इनरोल करिएगा, जुड़िएगा जरूर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर हमारा 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी स्टार पॉइंट वाली क्वेश्चन है, वायरल कर दो ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर यानी भारत छोड़ो आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का ए नंबर यानी 1915 में की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पंजाब सुचेरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी क्या होगा, प्रकाश टंडन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से बने रहिएगा। अब यहाँ देखिए मेदे का ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 12 नंबर का, तो बी नंबर नहीं क्या होगा, ऋत्विक घटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, ये नाम है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है। तो 13 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर नहीं जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी, किसने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर एटली, क्लीमेंट एटली ने कहा था, ठीक है। राइट आंसर बी नंबर हो जाता है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था, कहाँ भाग लिया था। तो 15 नंबर का राइट आंसर डी नंबर नहीं क्या होगा, यानी ब्रुसेल्स में भाग लिया था, ठीक है। चलिए सॉरी ब्रुसेल्स नहीं है, ब्रुसेल्स है, ओके। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्रिप्स मिशन भारत आया था, कब आया था क्रिप्स मिशन भारत। तो यहाँ पर 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या है, यानी मार्च 1942 में, ठीक है। और आप लोगों को मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि कैसे यानी 10-10 मॉडल पेपर यानी सभी सब्जेक्ट का प्राप्त करेंगे, लेंगे, और वो भी फ्री में, और 1000 सभी प्रश्न का क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देखते तो एक बार जाकर के लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। करेगी व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन शामिल नहीं थे। तो यहाँ पर राइट आंसर यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे, तो 17 का राइट आंसर डी नंबर जयप्रकाश नारायण करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मौलाना आजाद ने किस दिन को काला दिन कहा था। तो 18 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर में क्या होगा यानी अगस्त, 16 अगस्त राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, तो 19 नंबर का राइट आंसर ए नंबर ढाका में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर चौधरी रहमत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था। तो 21 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलेगा, तो डी नंबर में यहाँ पर क्या हो जाता है 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो फटाफट से 22 नंबर के यहाँ पर जवाब देने हैं। तो 22 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, एकदम फटाफट से बोलने हैं, यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो देखिए 22 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट कन्फ्यूजन भी है और बहुत सारे स्टूडेंट क्या है मतलब इसमें देखिए मोहन सिंह होगा। अगर ये मोहन सिंह कब किया था, तो मोहन सिंह जो किया था ये राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहन सिंह करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को डेट बता देता हूँ। देखिए मोहन सिंह का विचार आया था कि मुझे जो है आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करना है, और ये मोहन सिंह जो किया था यानी कब किया था, एक बार 30 मार्च 1942 को किया था। ठीक है, 1942 को 30 मार्च 1942 को मोहन सिंह ने ये स्थापना किया था। बट ये मोहन सिंह क्या किया, एक साल बाद जो है यानी ये 4 जुलाई 1943 को यानी क्या किया था, यानी मोहन सिंह ने सुभाष चंद्र बोस को यानी सौंप दिया, और सुभाष चंद्र बोस ही पूरी तरीके से इसका जो है मतलब आगे बढ़ाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोहन सिंह ने किया था, बट ज़्यादातर जो स्टूडेंट यानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलेंगे, तो इसके बारे में आप लोग कन्फ्यूजन अगर है तो कन्फ्यूजन मतलब दूर कर लीजिएगा। देखिए मोहन सिंह होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग को सुभाष चंद्र बोस अगर मोहन सिंह नहीं रहेगा तो सुभाष चंद्र बोस होगा। ठीक है, अगर मोहन सिंह जहाँ रहेगा तो वहाँ पर राइट आंसर मोहन सिंह ए नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 23 नंबर का सी नंबर नहीं 18 अगस्त 1945 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि महात्मा गांधी को नजरबंद रखा गया था, कब कहाँ रखा गया था, फटाफट से बोलेगा। तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर नहीं क्या होगा, आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है करेगी महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर क्या, बी नंबर नहीं 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को PDF लेना चाह रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है करेगी स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो यहाँ पर फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ राइट आंसर 27 का क्या होगा, सी नंबर नहीं चित्तरंजन दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए अभी आप लोग का जो है लाइव क्लास होने वाली है, तो लाइव क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सही टाइम पर आप लोग को मिल पाए। अब यहाँ देखिए आज़ाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया। तो 28 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर नहीं मोहन सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे 29 का करेक्ट आंसर ए नंबर क्या होगा, जॉर्ज यूल था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यानी अध्यक्ष। ठीक है जी, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि वेथ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, किनकी पुस्तक है। तो फटाफट से बोलिए 30 नंबर का, तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर एडम स्मिथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने कहा था। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर नहीं सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड की सजा किसे दी गई थी। तो फटाफट से बोलेगा यहाँ पर क्या है हमारा 32 नंबर का, तो 32 का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर खुदीराम बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सामान्य लोकमान्य कहलाने जाने वाले नेता थे, कौन थे। तो 33 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, फटाफट से बोलेगा। तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि सामान्यतः शहीद आजम कहलाने वाले क्रांतिकारी था, तो कौन था। तो फटाफट
फटाफट से यहाँ पर 35 नंबर का बोलेगा तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उग्रवादियों के प्रमुख नेता नहीं थे, कौन नहीं थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो डी नंबर। ठीक है, अब देखते हैं आगे की ओर। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, विधवा विवाह के यानी प्रबल समर्थक थे, कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारत में शिक्षा का मेघना कार्य कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वुड का डिस्पोच को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डिस्पैच होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, 40 नंबर कह रहा है कि भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना की गई, तो कब की गई थी, तो यहाँ पर 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 40 का राइट आंसर सी नंबर में क्या होगा, सॉरी 40 का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर क्या होगा, यानी कलकत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को पूछा जाए, नहीं देखिए ये इसके बारे में बता दे रहे हैं कि भारत में जो है पहली बार जो कलकत्ता में बनाया गया था सूती मिल की, मतलब आधुनिक है, आधुनिक। ठीक है, तो कलकत्ता में पहले बनाया गया था। और देखिए अगर आप लोग को पूछा जाए सॉरी हाँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग यानी आधुनिक बनाया गया था कलकत्ता में, उसके बाद फिर मुंबई में बनाया गया है, तो मुंबई में पीछे यानी यहाँ जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तब जाके मुंबई में अभी स्थित है। अगर आप लोग को पूछे कहाँ पर स्थित है, तो अगर मुंबई में होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला अभी स्थित कहाँ पर है, तो मुंबई में अभी होगा, और नहीं तो अगर पूछा जाएगा कि स्थित की गई थी तो कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 41 नंबर का क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर में क्या होगा, विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 42 नंबर क्या कह रहा है कि विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो डी नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी वेदांत सोसाइटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर, यानी न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बोला जा रहा है, क्या कह रहा है, कह रहे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है, सी नंबर यानी क्या होगा, दयानंद सरस्वती करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, तो 44 नंबर क्या बोला कि पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 45 का राइट आंसर सी नंबर क्या होगा, ई.वी. रामास्वामी नायकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 46 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर डफरीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी राजा राम मोहन राय को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि ब्राह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी राजा राम मोहन राय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि तीन कटिया प्रणाली किससे संबंधित है, तो 50 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या हो जाएगा, यानी नील की खेती से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस ने 1932 में पुनः पैक्ट किसके साथ किया था, तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर में क्या होगा, यानी भीमराव अंबेडकर के साथ किया था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर यानी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, अभी आप लोग को मैं पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कैसे पीडीएफ प्राप्त करने हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर सी नंबर यानी बाल गंगाधर तिलक करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि लाला लाजपत राय किस नाम से जाने जाते थे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 नंबर का, तो 54 का राइट आंसर सी नंबर का शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी, तो 55 का राइट आंसर क्या, ए नंबर रजिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो 56 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी इब्राहिम लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था, फटाफट से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर 1853 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर 58 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, यानी 1510 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि भारत आने वाला पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा बी नंबर पुर्तगीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना 61 नंबर का। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, वेरन हेस्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। फटाफट से आप लोगों को देना है 62 नंबर क्या कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, तो यहाँ पर 62 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, तो बी नंबर नहीं, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला कि अस्थायी बंदोबस्त डाके अस्थायी है, यहाँ पर डाके नहीं होगा। तो अस्थायी बंदोबस्त के साथ किसने दी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कॉर्नवालिस ने दी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 64 का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से लो बी नंबर नहीं, 1773 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो 55 यानी 65 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, श्री नंबर नहीं क्या होगा, बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि ये सोई हुई महिला विद्रोहियों की एकमात्र मर्द थी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 66 नंबर का। तो डी नंबर क्या ह्यूरोज ने कहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या हुआ, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर जेम्स क्या होगा, आर्ड्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, कैनिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कि बिहार में 1857 के प्रमुख नायक कौन थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सी नंबर वीर कुंवर सिंह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे की और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कि 1857 के विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। तो 70 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या 10 मई को शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि 1857 के विद्रोह के को किसने क्रांति कहा था। तो 71 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, चलिए और लास्ट में आप लोगों को मैं आज 1000 प्रश्न का जो प्रश्न पत्र देने वाला हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स सभी का। ठीक है, बस आप लोग को बने रहना है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो क्या होगा 72 नंबर का, तो सी नंबर क्या होगा, पीर अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो यहाँ पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या वास्को डी गामा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो 74 नंबर का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो ए नंबर नहीं, मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो फोर्ट विलियम जो है किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, डी नंबर कलकत्ता में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला गया, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की उदाहरण है। तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है तो यहाँ पर क्या होगा, यानी जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं श्रीनगर इंडो शासनिक बता रहा था, लेकिन देखिए बुक में यहाँ पर नवगैथिक शैली है। ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या है, 1913 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कि अंग्रेजी ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब बनाया था। तो फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 89 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी 1835 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है। कि सेंट फोर्ट जॉर्ज किस शहर में है। तो 80 नंबर का राइट आंसर डी नंबर मद्रास में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। तो यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर में क्या होगा, 1911 में लाया गया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 82 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर नहीं, हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है। कि गांधी जी को अंग्रेज ने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए कौन सी उपाधि दी थी। तो यहाँ पर कौन सी थी, केसरी हिंद की उपाधि दी थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 84 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, डी नंबर चित्तरंजन दास ने किया था। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर अपना कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, किसको हराया था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 85 नंबर का, डी नंबर नहीं, पित्त भीसी रमैया को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। क्रिप्स प्रस्ताव को किस
किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो 86 का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर 1906 में हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? नहीं 2 अक्टूबर 1869 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि कांग्रेस की किस वर्ष स्थापना हुई थी? कांग्रेस की तो 1885 में हुई थी। राइट आंसर डी नंबर का। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला 90 नंबर करें कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए अब आप लोग को क्या करना है, देखिए गूगल में जाकर के आप लोग को BBPHELP.com लिखेंगे ना, वहाँ पर आप लोगों को सारा PDF मिलने वाला है। लास्ट तक देखिए, मैं आप लोगों को पूरी तरीके से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जो दिया था किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, यानी क्या होगा? गांधी जी ने दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो 92 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, नहीं डी नंबर में क्या है? 1942 करेक्ट आंसर डी नंबर का। ठीक है, अब देखिए 94 नंबर क्या बोला जा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 95 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी क्या कौन था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री? तो क्लीमेंट एटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है 96 नंबर कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किसने की? तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारत का लौह पुरुष किसे जाना जाता है, यानी किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 97 का बी नंबर होगा, यानी वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जाएगा कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो 98 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर, यानी 1949 में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर 1999 का राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। सी नंबर 1949 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए इसका। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है, तो संविधान में संप्रभुता जो है निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 100 का यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? यानी संविधान में जो है संप्रभुता निहित होता है। ठीक है, चलिए तो एक चीज़ मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, देखिए आप लोग PDF कैसे लेंगे? तो सबसे पहले कौन कौन सब्जेक्ट का PDF मिलेगा आप लोग को मैं बता दूँ। देखिए हिस्ट्री का मिलेगा, ज्योग्राफी का मिलेगा, पोल साइंस का मिलेगा, साइकोलॉजी का मिलेगा, सोशोलॉजी का मिलेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स का मिलेगा, म्यूजिक का मिलेगा, उर्दू का मिलेगा, इंग्लिश का मिलेगा और हिंदी का मिलने वाला है। तो देखिए कैसे मिलेगा आप लोग को? सबसे पहले आप लोग, और वो भी 1000 प्रश्न को मिलने वाला सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं गूगल में। तो गूगल में आने के बाद आप लोगों को टाइप करना है, क्या टाइप करना है? BBPHelp.com, जिस तरीके से मैं यहाँ पर टाइप किया हूँ। ठीक है ना, यहाँ BBPHelp.com इस तरीके से आप लोगों को टाइप करके सर्च कर देना है। ठीक है, तो सर्च करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा सब्जेक्ट का PDF देखिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पूरी तरीके से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग कुछ भी जो है आगे करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री है। ठीक है, तो हिस्ट्री के सामने में लिखा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अब जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वहाँ पर आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव के सामने में क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर अब हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में क्लिक करेंगे, यानी हिंदी का है, उसका ज्योग्राफी का है, पोल साइंस का है, इंग्लिश का है, साइकोलॉजी का है, होम साइंस का है, सोशोलॉजी का है, उर्दू का है, उसके इकोनॉमिक्स का है, उसके बाद म्यूजिक का है। और यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन टेस्ट पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, तो जैसा मर्जी हो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसा मर्जी हो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे क्या पढ़ना है? सोशोलॉजी पढ़ने हैं, या फिर यहाँ सोशोलॉजी है ना, तो सोशोलॉजी के सामने क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को ओपन कर देना है। ठीक है, जब आप ओपन कर लेंगे तो देखिए नीचे आएंगे तो 10 यानी मॉडल पेपर आप लोग को मिलता है। देखिए, और इकोनॉमिक्स का नीचे मिल जाएगा, उसके बाद म्यूजिक का मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग को यहाँ से बाहर हो जाना है। बाहर होने का अब यहाँ पर देखेंगे सोशोलॉजी का है, जो चीज़ पढ़ना है आप लोग यहाँ से पूरी तरीके से कंप्लीटली जो है
10 मॉडल पेपर करके सारा प्रश्न का सारा मॉडल पेपर का पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ करके आप अपनी तैयारी को इंप्रूव करिए, बढ़िया से पढ़िए। और यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर देने के लिए बहुत इजीली तरीका है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है आप लोग क्लिक करके यहाँ पर हिस्ट्री का देना है तो हिस्ट्री का यहाँ पर जो भी देना है तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। जब आप दिया हुआ हो जाएगा तो इस तरह का अगर ऐड यहाँ पर अगर कुछ आएगा तो इस तरह करके क्लिक करके लाइक जरूर करिएगा। ऊपर में यहाँ पर अगर ओपन या बुक नाउ आएगा तो यहाँ पर क्लिक करके लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लाइव में।